नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी की कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाओं, उनके प्रकाशन वर्ष और उनके संपादकों के नाम। साथ ही हम ये जानेंगे कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था और हिंदी भाषा में हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। ठीक, और साथ ही हिंदी के जो प्रमुख लेखक और कवि हुए, उन्होंने कौन कौन से अपने जीवन काल में कौन कौन से पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। तो यहाँ से एक या दो प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर बनते ही हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लें कि भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो कौन सा था। भारत का पहला समाचार पत्र जो है अंग्रेजी भाषा में निकला। जेम्स ऑगस्ट हिक्की नामक अंग्रेज विद्वान ने 1780 ईस्वी में ऑगस्ट हिक्की नाम से जेम्स ऑगस्ट हिक्की नाम था विद्वान का, जिन्होंने 1780 में हिक्की गजट या बंगाल गजट नामक समाचार पत्र निकाला, जो कि मूलतः अंग्रेजी भाषा में था और यह एक साप्ताहिक पत्र था। इसको हिक्की गजट या बंगाल गजट के नाम से जानते हैं। अब देखें कि हिंदी भाषा में कौन सा निकला समाचार पत्र। तो हिंदी भाषा में निकलने वाला भारत का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष 1826 है। इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, और यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। यह भी साप्ताहिक पत्र था और ये जो है इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद और महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को देखते हैं। सबसे पहले देख ले कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन था। तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र 1854 में, ठीक है, कलकत्ता से श्याम सुंदर सेन ने निकाला। ठीक है, श्याम सुंदर सेन ने समाचार सुधा वर्षण नाम से हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र निकाला 1854 में। अभी देखिए कि हिंदी भाषी क्षेत्र से, यानी हिंदी बेल्ट का जो क्षेत्र है, हिंदी भाषी क्षेत्र से निकलने वाला हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा। तो बनारस अखबार, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1844 में बनारस निकाला। देखिए, कलकत्ता तो हिंदी प्रदेश नहीं है, फिर भी हिंदी पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत वहीं से होती है, लेकिन हिंदी प्रदेश से जो पहला पत्र निकला वो बनारस अखबार था, जो कि बनारस से निकला, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने निकाला। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के नाम। तो उदंत मार्तंड 1826 कोलकाता, पंडित जुगल किशोर। बनारस अखबार 1844 पहला हिंदी भाषी क्षेत्र से निकलने वाला पत्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा 1844 में। समाचार सुधा वर्षण पहला हिंदी दैनिक पत्र 1854 में कलकत्ता से श्याम सुंदर सेन के द्वारा। प्रजाहित ऐसी पत्रिका 1855 में राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। ठीक, इसी प्रकार देखते हैं अगला। तो बुद्धि प्रकाश 1852 में आया, सदासुख लाल द्वारा निकाला गया। ठीक है, इसके बाद आगे महत्वपूर्ण देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नवजागरण के अग्रदूत। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने जीवन काल में 3 पत्रिकाओं का संपादन और प्रकाशन किया। तो उनकी पहली पत्रिका थी कवि वचन सुधा 1868 में। 1868 में निकाला इन्होंने। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये काशी से, कलकत्ता से नहीं बल्कि काशी से निकाला उन्होंने 1868 में। काशी से 1868 में कवि वचन सुधा भारतेंदु जी ने। फिर 1873 में उन्होंने निकाला हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसका नाम आगे चल के हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। यह भी काशी से ही प्रकाशित किया भारतेंदु जी ने। और एक और उनकी पत्रिका जो स्त्री जीवन पर आधारित थी, बाला बोधनी पत्रिका 1874 में। ठीक, फिर हिंदी प्रदीप नाम से बालकृष्ण भट्ट ने पत्रिका निकाला 1873 में। ठीक है, प्रयाग से। ठीक है, प्रयाग से निकाला इन्होंने 1877 में। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं ब्राह्मण नामक पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र ने 1883 में निकाला, कानपुर से। ठीक है, ब्राह्मण नामक पत्रिका 1883 में कानपुर से निकला। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि आनंद कादम्बनी पत्रिका बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघंद ने निकाला, मिर्जापुर से। ठीक है, ठीक, कौन सी रचना? आनंद कादम्बनी पत्रिका। ठीक, 1881 में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघंद ने। ठीक, इनकी इसके अलावा 1900 ईस्वी में प्रयाग यानी कि इलाहाबाद से चिंतामणि घोष ने निकाला कौन सी पत्रिका? सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका के मालिक
या प्रकाशक या प्रारंभकर्ता चिंतामणि घोष हैं। आगे चल के इसके प्रकाशकों में श्याम सुंदर दास जी आते हैं और सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जो 1903 से लेकर के 1920 तक इसके संपादक रहे। इसके बाद महत्वपूर्ण पत्रिका में देख ले तो 1829 में, ठीक है, प्रारंभिक पत्रिकाओं में ही राजा राम मोहन राय जिन्हें कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, राजा राम मोहन राय ने 1829 में ही बंगदूत नामक पत्रिका कलकत्ता से निकाला था, ठीक है। और इसके आगे देखें तो बंगाल गजट हमने देख लिया है कि भारत का पहला पत्र था। इसके बाद हम देखें हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट कहाँ से निकालते हैं। देखिए ऊपर आप देखेंगे इस पुस्तक में प्रकाशन का स्थान जो है गलत दिया था। बंगदूत पत्रिका 1877 में इलाहाबाद से निकलती है, बालकृष्ण भट्ट निकालते हैं इलाहाबाद से, ठीक है, हिंदी प्रदीप पत्रिका, ठीक। इसी प्रकार भारतेंदु नामक पत्रिका निकाला भारतेंदु के चचेरे भाई ने जो है राधा चरण गोस्वामी ने, ठीक है, 1883 में वृंदावन से, ठीक है, वृंदावन से भारतेंदु नामक पत्रिका, ठीक। इसके बाद देखते हैं अखबार चुनार और कोहिनूर नाम से पत्रिका का संपादन किया बाल मुकुंद गुप्त ने, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 में आई, इसका प्रकाशन काशी से किया श्याम सुंदर दास ने, ठीक है, 1896 में। समालोचना पत्रिका हम देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जयपुर राजस्थान से 1902 ईस्वी में किया समालोचक पत्रिका का संपादन, ठीक है। सरस्वती पत्रिका इलाहाबाद से चिंतामणि घोष इसके प्रारंभकर्ता थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसा महत्वपूर्ण नाम इस पत्रिका से जुड़ता है, ठीक। अभ्युदय पत्रिका 1907 में प्रयाग से मदन मोहन मालवीय ने प्रकाशित किया, ठीक है। प्रताप नामक पत्रिका कानपुर से प्रसिद्ध जो है स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रारंभ किया था, ठीक है, प्रताप नामक पत्रिका 1913-14 में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नई कविता नाम से पत्रिका का प्रकाशन होता है इलाहाबाद से 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा, ठीक है। यहाँ से है नई कविता का हिंदी साहित्य में शुरुआत माना जाता है। कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया, ठीक है। कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसके आगे हम देख लेते हैं रूपाभ पत्रिका का संपादन जो है सुमित्रा नंदन पंत करते हैं। मतवाला पत्रिका का संपादन कोलकाता से होता है और इसके संपादकों में निराला जी का नाम आता है, शिव पूजन सहाय का नाम भी आता है मतवाला पत्रिका में। वहीं हंस पत्रिका का संपादन 1930 में बनारस से होता है। प्रेमचंद्र जी इसके संपादकों में जुड़े हैं, इसका संपादन प्रेमचंद्र जी ने किया है हंस पत्रिका का। विशाल भारत पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती है, इसके संपादकों में बनारसी दास चतुर्वेदी का नाम है, अज्ञेय का भी इससे नाम जुड़ता है। हंस के अतिरिक्त माधुरी नामक पत्रिका जो कि लखनऊ से प्रकाशित होती थी, इससे भी प्रेमचंद का नाम जुड़ा है, प्रेमचंद इसके संपादकों में रहे हैं, ठीक। इसके अतिरिक्त जो है चांद पत्रिका के प्रकाशकों में महत्वपूर्ण नाम है महादेवी वर्मा का, ठीक। इसके अतिरिक्त देखते हैं हम कि प्रभा पत्रिका से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण नाम बालकृष्ण शर्मा नवीन है, ठीक। नया प्रतीक नामक पत्रिका का संपादन जो है अज्ञेय ने किया है, ठीक। इसके अतिरिक्त हम देखिए आलोचना नामक पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, इसके संपादकों में राम स्वरूप चतुर्वेदी का नाम आता है। निकस नामक पत्रिका का प्रकाशन धर्मवीर भारती ने किया है। हिंदी नवजीवन नामक पत्रिका का संपादन जो है महात्मा गांधी ने किया है और उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किशोरी लाल गोस्वामी ने किया है। वहीं क ख ग नामक पत्रिका का संपादन लक्ष्मीकांत वर्मा ने किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछी गई हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा कुछ ऐसी पत्रिकाओं के नाम जो परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं, ठीक। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।